हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टाइम इज मनी 696। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि इंतकाल क्या होता है और इंतकाल कराने की क्या प्रक्रिया होती है और इंतकाल क्यों कराया जाता है और इंतकाल कब करवाया जाता है और इसको कराने के क्या क्या फायदे होते हैं और यदि किसी जमीन का हम इंतकाल ना करवाएं तो इसके क्या नुकसान हो सकते हैं। तो इंतकाल से जुड़ी हुई मेरी यह पार्ट 1 वीडियो है जिसके अंतर्गत हम इन सब टॉपिक के बारे में जानेंगे और इंतकाल के फॉर्मेट को पढ़ना हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इंतकाल क्या होता है। तो इंतकाल दोस्तों किसी भी ऐसी जमीन जिसे किला, खेवट, खसरा, खतौनी के रूप में वर्णित किया जा सकता हो और उस जमीन को जब किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के नाम पर हस्तांतरण किया जाता है तो सरकारी रिकॉर्ड में उसके नए मालिक के रिकॉर्ड को चढ़ाने के लिए इंतकाल की प्रक्रिया का पालन किया जाता है। तो यह कहा जाए कि किसी भी सरकारी रिकॉर्डों में किसी भी मालिक के नाम को पता करने के लिए इंतकाल का होना बहुत जरूरी होता है और एक इंतकाल किसी भी जमीन के मालिक के नाम को तथा उसके हक को दर्शाने का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। तो इसके बाद हम जानने वाले हैं कि इंतकाल कब करवाया जाता है। तो सबसे पहले जब भी किसी आप एक ऐसी जमीन की खरीद या बिक्री कर रहे हो जिसे किला, खेवट, खसरा, खतौनी के रूप में वर्णित किया जा सकता हो, उसकी खरीद बिक्री के समय ही हमें इंतकाल की आवश्यकता पड़ती है। और जब भी किसी व्यक्ति के नाम पर ऐसी किसी भी प्रकार की कोई जमीन पाई जाती है और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो इसकी मृत्यु के बाद उसके वारिसों के नाम पर यह जमीन हस्तांतरण होती है तथा इसके लिए इंतकाल की आवश्यकता पड़ती है। तो जब भी कोई एक व्यक्ति किसी ऐसी ही प्रकार की जमीन को किसी अन्य व्यक्ति को या संस्था को दान में देता है तो हमें उस व्यक्ति या संस्था के नाम पर इंतकाल कराने की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा जब किसी व्यक्ति या समूह में आपस में किसी विशेष जमीन के लिए विवाद हो जाता है और वह विवाद कोर्ट में चला जाता है और कोर्ट के फैसले के आधार पर भी किसी अन्य व्यक्ति या समूह के नाम पर इंतकाल किया जा सकता है। इसके अलावा भी जैसे कई बार कोई भी जमीन किसी विशेष व्यक्ति या फर्म को लीज या म्यूटेशन के आधार पर प्रदान की जाती है तो इसके लिए भी एक विशेष प्रकार का इंतकाल करवाया जा सकता है। और इंतकाल कराने के लिए कौन कौन से दस्तावेज की आवश्यकता होती है, चलिए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हमें किसी भी प्रकार का इंतकाल करवाना हो उसके लिए हमें अपने मालिकाना हक को दर्शाने के लिए कोई भी सेल डीड, रिलीज डीड या ट्रांसफर डीड की आवश्यकता पड़ती है। और यदि हम किसी एक विशेष जमीन का हस्तांतरण उसके वारिसों के आधार पर कर रहे हैं तो उस व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र भी लगेगा। इसके अलावा जब एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसके वारिसों में इस जमीन का बंटवारा होता है तो उस जमीन का बंटवारा उसके वारिसों में किस प्रकार से किया जाएगा तथा उसके कितने वारिस है इसका एक प्रमाण पत्र लगता है। इसके अलावा जो व्यक्ति वह जमीन खरीद रहा है और जो व्यक्ति वह जमीन बेच रहा है उन दोनों के आधार कार्ड, पैन कार्ड की कॉपी इसमें लगेगी। और इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति के नाम पर कोई अपने पुरखों की जमीन आ रही है जिसे हम दादालाई जमीन भी कहते हैं तो उस जमीन के मालिकाना हक को दर्शाने के लिए उसकी जमाबंदी की कॉपी भी लगेगी। इसके अतिरिक्त कुछ स्टैम्प ड्यूटी और फीस की रसीद भी प्राप्त की जा सकती है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इंतकाल कराने की क्या प्रक्रिया होती है। सबसे पहले इंतकाल कराने के लिए जो हमने डॉक्यूमेंटों का जिक्र किया था उन डॉक्यूमेंटों की आवश्यकता होती है। वह उन डॉक्यूमेंटों के साथ आप अपने नजदीक तहसील में जाकर ऑनलाइन पोर्टल पर इंतकाल के लिए आवेदन कर सकते हैं और आपके द्वारा लगाए गए इस आवेदन के आधार पर ही आपके एरिया के जो पटवारी और तहसीलदार होते हैं वह आपके द्वारा लगाई गई इस आवेदन प्रक्रिया पर गौर करते हैं और इसकी जांच करते हैं कि आपने जो आवेदन किया है वह उचित है या नहीं है। इसके बाद आपका जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स होता है उसके अंतर्गत आपका नाम दर्ज किया जाता है। और इसके अतिरिक्त कुछ राज्यों में 15 से लेकर 30 दिन तक का एक टाइम निर्धारित किया जाता है जिसके अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति को इस आवेदन से संबंधित कोई आपत्ति है तो वह इसके खिलाफ आवाज उठा सकता है। तो इन सब प्रक्रियाओं के बाद ही आपका नाम इंतकाल के रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इंतकाल कराने के क्या फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा इसका ये है कि जब भी कभी एक इंतकाल से संबंधित कोई भी एंट्री होती है तो इसका रिकॉर्ड सरकारी दस्तावेजों में हो जाता है। और सेकंड, जो इंतकाल का निर्माण होता है वह इसलिए होता है कि ताकि भविष्य में कोई भी किसी जमीन से संबंधित विवाद उत्पन्न ना हो। थर्ड, इसका फायदा ये है कि आप किसी भी बैंक से उस जमीन के ऊपर लोन प्राप्त कर सकते हो जिसका इंतकाल आपके नाम पर है। फोर्थ, इसका फायदा ये है कि यदि किसी व्यक्ति के नाम पर एक इंतकाल है तो वह व्यक्ति उस इंतकाल के आधार पर उस जमीन की बिक्री आसानी से कर सकता है। सबसे लास्ट में हम यह जानेंगे यदि कोई व्यक्ति कोई जमीन तो बेच देता है परंतु उसका इंतकाल नहीं करवाता है तो इसके क्या नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहला नुकसान तो यही है दोस्तों, यदि आपने कोई जमीन बेच भी दी है परंतु उसका यदि हम इंतकाल नहीं करवाएंगे तो सरकारी रिकॉर्डों में उस जमीन के मालिक आप ही रहेंगे। सेकंड, यदि हमने किसी से कोई जमीन खरीदी है और उसका इंतकाल नहीं करवाया है तो वह पुराना मालिक उस नए मालिक के खिलाफ
अपनी जमीन के लिए कभी भी भविष्य में कोई केस कर सकता है। थर्ड, इसका नुकसान यह हो जाता है यदि किसी व्यक्ति का नाम इंतकाल नहीं है तो वह व्यक्ति समय समय पर जो सरकार द्वारा सरकारी योजनाएं प्रदान की जाती है उनका लाभ नहीं उठा सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि इंतकाल क्या होता है, उसके फायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या है और उसको करवाने की प्रक्रिया क्या है और उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंटों की आवश्यकता होती है। और इसके बाद हम जानेंगे कि यह जो इंतकाल का फॉर्मेट होता है उस इंतकाल के फॉर्मेट को किस प्रकार से पढ़ा जाता है और इस इंतकाल के अंतर्गत नए मालिक को तथा पुराने मालिक को किस प्रकार से वर्णित किया जाता है। और इंतकाल से संबंधित पार्ट 2 देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल टाइम इज मनी 696 को।